मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नरेशन का चैप्टर चल रहा है। नरेशन के चैप्टर में कुल अब तक 4 रूल्स पढ़ाए जा चुके हैं और 4 रूल्स को मिला करके एग्जाम्पल चल रहा है। ये ऊपर जो हेडिंग दिया हूँ मैं ऑफलाइन के लिए और यूट्यूब दोनों के लिए। यूट्यूब में उन छात्रों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो सीक्वेंस में नोट बना रहे होंगे, सिस्टम से नोट बना रहे होंगे। नहीं तो भैया सर्चिंग में तो अगर आप ये दोगे सर्चिंग में तो कुछ नहीं आएगा, ये भी दोगे तो कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये सर्चिंग में आएगा, सर्चिंग में अगर ये डालते हो तो आएगा। तो हमारा अपना तरीका है पढ़ाने का। तो सीक्वेंस में अब ये रूल 1 2 3 4 आपको पढ़ाया जा चुका है। अब रूल 4 के बाद मैं एग्जाम्पल शुरू कर दिया। तो जितना अभी तक रूल्स दिए गए हैं सब पर एग्जाम्पल बताने के बाद अर्थात असर्टिव सेंटेंस का जब एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब जो है आपको आगे का रूल बताया जाएगा, यानी रूल 5। रूल 5 में आपको मिलेगा चेंज ऑफ पर्सन्स, ठीक ना। कौन सा पर्सन का संबंध किससे होता है? पर्सनल प्रोनाउन से होता है, ठीक। इसलिए जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ वह प्रोनाउन से संबंधित नहीं दे करके केवल नाउन पर दे रहा हूँ, ठीक ना, बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी तक जो एग्जाम्पल कल के क्लास में हुआ था, पार्ट 3 से एग्जाम्पल शुरू हुआ है, ठीक। पार्ट 4 में भी एग्जाम्पल ही चलेगा, शायद आगे भी चले। मैं चाहता हूँ कि पूरा 15 टेंसेस में सभी क्रियाओं के साथ एग्जाम्पल दे करके क्लियर कर दो। तो क्रिया टू बी और टू हैव पर एग्जाम्पल कल मैं दिया था। टू हैव में डबल फंक्शन दिखाया था, टू शो बिलोंगिंग वर्ब अर्थात लिंकिंग वर्ब और डूइंग वर्ब अर्थात एक्शन वर्ब अर्थात ट्रांसटिव वर्ब। तो कैसे सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में डबल फंक्शंस आ सकता है या कुछ सेंटेंस क्या है लिंकिंग वर्ब के रूप में बनते हैं, उसको मैंने नेगेटिव बना करके भी क्लियर कर दिया था, ठीक है। अब क्रिया टू बी, देखिए टू बी का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों में करेंगे। इसी तरह टू हैव का प्रयोग भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो कोशिश तो मैं करूँगा एग्जाम्पल मैक्सिमम देने का। मान लीजिए कोई टेंस छूट जाता है तो उतना तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ और एग्जाम्पल पढ़ाते हैं और टू बी के साथ टाइम लगाने पर, देखिए टेंस नहीं पढ़ाया हूँ मैं इसलिए थोड़ी इसको और क्या करता हूँ डीप में जाता हूँ। क्रिया टू बी हो चाहे टू हैव हो, अगर उनका प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आप करते हो और वही होता भी है, इसमें अगर समय जोड़ देते हो, समय चाहे पॉइंट ऑफ टाइम जोड़ो चाहे पीरियड ऑफ टाइम जोड़ो, जैसा कि टेंस में पढ़ाया जाता है समय का प्रयोग आप कहाँ करते हो? परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हो, 2 जगह करते हो, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों टेंस में टाइम जोड़ देते हो तो यह क्रमशः परफेक्ट टेंस बन जाते हैं। यानी क्रिया टू बी का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हुआ है, टाइम जोड़ोगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टेंस में हुआ है, टाइम जोड़ोगे तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। फ्यूचर टेंस में हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। इसी तरह टू हैव का प्रयोग क्रमशः तीनों टेंस में अगर हुआ है और टाइम जोड़ा जाए तो क्रमशः तीनों परफेक्ट टेंसेस में चले जाते हैं। तो ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है। एक बात और बता दे रहा हूँ, अभी तो आपको एक्टिव फॉर्म वाला, अब चूंकि टू बी और टू हैव का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है तो एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, ठीक ना। जैसे हम डूइंग वर्ब में प्रवेश करते हैं यानी एक्शन वर्ब का एग्जाम्पल देंगे ट्रांसटिव वर्ब के साथ चाहे इंट्रांसटिव के साथ। तो इंट्रांसटिव के साथ तो पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन ट्रांसटिव के साथ पैसिव सेंटेंस भी बनते हैं। तो नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। अभी तक तो एक्टिव का ही एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो चलें क्लास आगे बढ़ाएं। यह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर आप पढ़ते हो मेहनत से पढ़ो
है ना। मैं तो यही दुआ दूंगा कि आप मेहनत से पढ़ो और सीक्वेंस से पढ़ो, सफलता जरूर हाथ लगेगी। बशर्ते अगर आप खोजते हो कि 2 मिनट में 3 मिनट में जो है हमको चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तो देखिए शॉर्टकट तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ और न पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। पढ़ा तो सकता हूँ लेकिन पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है ना। जो ऑफलाइन का मेरा तरीका है वही तरीका अपनाया हूँ। तो एग्जाम्पल हम आज और आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल नहीं दिया गया, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस में हम टू बी और टू हैव को ले चलते हैं आज। फॉर एग्जाम्पल में आपका गाय, he said, Raju will be a doctor। चूंकि टेंस में नहीं पढ़ाया फिर भी मैं टेंस पढ़ा दे रहा हूं, समझ लीजिए। अब यहां पर जो है क्रिया टू बी, क्रिया टू बी अर्थात लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग मैंने कहाँ कर दिया, फ्यूचर टेंस। आप इसे इंडिफिनिट नहीं कर सकते हो जब तक विल के बाद ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव वर्ब न पड़े तो आप उसे फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं कहोगे, ठीक है ना। जिस तरह से इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, वाज वर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, उसी तरह से बी यानी मूलावस्था बेयर इन्फिनिटिव क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दो होते हैं, एक इन्फिनिटिव और एक बे इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव के रूप में इसका प्रयोग किया गया। ये यहाँ पर लिंकिंग पर मेन वर्ब बन रही है, क्या बन रही है, मेन वर्ब बन रही है, और विल आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब का फ्यूचर टेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है। फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस का कोई कांड, ठीक है ना। चार्ट अगर आप ध्यान देंगे पार्ट 1 वाला तो आपको क्लियर हो जाएगा। रूल 4 के बाद हमने पार्ट 1 में पूरा चार्ट दिया था, ठीक ना। तो विल का प्रयोग तो हर काइंड में होगा फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर टेंस में भी होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में भी होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी होगा। अब मुख्य चीज होती है इस क्रिया को पकड़ना। तो क्रिया हमारी लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। वाक्य क्या कर रहा है, रिपोर्टेड स्पीच कर रहा है कि राजू चिकित्सक बनेगा। उसने कहा, क्या कहा, राजू चिकित्सक बनेगा। तो इस असर्टिव सेंटेंस का देखिए, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव रहेगा, ठीक। तो असर्टिव सेंटेंस का जो टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस है, क्या है, फ्यूचर टेंस है। ये चीज रिमार्क करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो यही काम कर लीजिए। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो रूल 1 2 देखिए, रूल 1 2 तो हर जगह लागू होगा, रूल 1 2 तो हर जगह लागू होगा। बस आपको देखना है कि रूल 3 लागू हो रहा है कि रूल 4, यानी 1 और 2 लागू करने के बाद सीधे 3 पर आएंगे, और 3 नहीं लागू होता है तो 4 पर आएंगे। तो 3 नहीं लागू होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ना तो प्रेजेंट टेंस में है और ना तो फ्यूचर टेंस में है, बल्कि पास्ट टेंस में है। तो रूल 3 नहीं लागू होगा, सीधे सीधे रूल 4 लागू होगा। तो जब रूल 4 लागू होगा भैया, आप बताओ ये फ्यूचर टेंस है तो इसको कहाँ ले जाओगे, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल रूल बता दिया हूँ, चाहे क्रिया कोई भी हो,
सीधे सीधे विल को वुड में बदलोगे, शैल को शुड में बदलोगे। हाँ, एक बात का ध्यान देना होता है, गौर करने वाली बात है, शैल को हर जगह शुड में नहीं बदला जाता है। अगर शैल को शुड में बदलते हो और चाहिए का अर्थ देने लगे, ठीक ना, तो समझो कि वाक्य गलत जा रहा है, तो वहां भी शैल को वुड में बदल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ निकलना चाहिए गा गे गी का अर्थ, यानी गा गी गे का अर्थ निकलना चाहिए। अब शायर को शुड में तुम बदल दिए और उसका मीनिंग हो गई चाहिए, तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। यह सेंटेंस पर निर्भर करता है, आगे वाक्य आएंगे तो मैं वहां पर इसकी चर्चा कर दूंगा। तो वहां पर भी शायर के को वुड में बदल दिया जाता है, सब्जेक्ट चाहे जो हो, सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अब देखिए, सिंपल बात है कि हम क्या करेंगे भैया, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय यहाँ पर बताइए शेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट है तो वह टेल में बदलेगा, नहीं टोल्ड में बदलता, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो रूल 1 लागू हो गया। उसके बाद 2 लागू हो गया, 2 लागू हो गया, 2 में कामा हटा दिए, इन्वर्टेड कामा हटा दे रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम सीधे आ जाएंगे क्या, क्रिया के टेंस में परिवर्तन। तो फ्यूचर टेंस में होने के कारण मेन वर्ब में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में आप मेन वर्ब में कोई अंतर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे, और वह भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, यहाँ पर भी एक ही हेल्पिंग वर्ब आया है। कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो 2 आ जाएंगे, जैसे ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा होगा तो 2 आ जाएंगे। फिर परफेक्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो वहाँ भी 2 आ जाएंगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो विल हैव बीन, 3 आ जाएंगी, क्या जी, हेल्पिंग वर्ब। तो जब 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, चाहे 2 हो, चाहे 1, चाहे 3, ठीक ना। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आपको चेंज करना है, विल और शैल को, बाकी कहीं पर छेड़छाड़ नहीं करना है टेंस के मामले में। और अदर जो चेंजेस हैं, अदर चेंजेस तो आपको करना पड़ेगा, जैसे निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में, वो तो काम करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सिंपल बात, फिर नरेशन में त्रुटि होने का कोई चांस ही नहीं है। तो भैया हम क्या करें, बोलिए, वुड बी बन गया। तो बताइए अब इसका टेंस क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। आप बदल तो दिए, वहां लिख दिया हूं मैं चार्ट में कि विल का वुड और शैल का शुड। अब देखो कि क्या इसका टेंस बदल रहा है, तो बदल रहा है, ये फ्यूचर टेंस नहीं रह गया। एक नई बात यहां सुन लो, अगर एक हेल्पिंग वर्ब है विल या शुड, उसके बाद जब मेन वर्ब है, जैसे विल को वुड करोगे तो वो फ्यूचर टेंस नहीं रह जाएगा, ये बन जाता है, जानते हो क्या, आपको हैरानी होगी, नई बात, टेंस नहीं पढ़ाया हूं, जान लीजिए, ये हो जाएगा पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। बड़ी खतरनाक चीज है। अब ये पास्ट टेंस हो जाएगा, सोच लीजिए, किसके कारण, वुड के कारण, ठीक ना। ये फ्यूचर टेंस की पहचान है, और वुड क्या है,
पास्ट टेंस की पहचान है, ठीक ना। आगे और मैं इसके काइंड्स में भी एग्जांपल ले चलूंगा, वहां समझाऊंगा कि कौन सा टेंस बन रहा है, ठीक ना। तो ये क्या है भैया, पास्ट फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, ध्यान दीजिए। इस तरह से इसे आप फ्यूचर टेंस नहीं कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए आराम से पढ़िए। अब आगे एग्जाम्पल लीजिए। देखिए ही सेड, हम क्रिया टू बी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में टाइम जोड़ करके आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है जी। प्रोनाउन के एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि नाउन में आप समझेंगे, प्रोनाउन का भी रूल में नहीं समझाया तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ हम सब्जेक्ट क्या हमेशा नाउन ही देंगे। चलिए हम रामू लिखते हैं, ठीक ना। रामू इज, और ध्यान दीजिएगा, प्यूर इन आवर स्कूल। उसने कहा कि रामू हमारे विद्यालय में चपरासी है। टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस, ध्यान दीजिएगा। तो जब प्रेजेंट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, पास्ट टेंस में, तो इसे कहाँ ले जाएगा भैया, बोलिए, पास्ट टेंस में, सीधा सीधा। ओके, ठीक है, पास्ट टेंस में ले जाएंगे। तो पास्ट टेंस में ले जाने के लिए आपको करना क्या है, बाकी तो वही नियम रहेगा। वाज कर देंगे, हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब इस सेंटेंस में आप टाइम लगाइए, टाइम लगाइए, टाइम। तो देखिए टाइम जब लगाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहां तक दिखाई दे रहा है जी। जैसे आप प्रेजेंट टेंस पे टाइम लगाओगे, इसका तो मीनिंग है कि रामू हमारे विद्यालय में चपरासी है। सवाल है कि कितने सालों से चपरासी है, आपने नहीं बताया। किसी ने क्वेश्चन किया कि कितने दिनों से है, कितने साल से है, कितने महीने से है, कब से है, कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक। तो तब क्या कहोगे भैया, 5 साल से है, 10 साल से है, कुछ तो उत्तर दोगे ना, ठीक ना। तो जब ऐसा उत्तर दोगे तो ये जो क्रिया टू बी का कौन सा फॉर्म है, इज है, मूलावस्था बी होता है, ठीक है ना। मूलावस्था क्या होता है भैया, ये देखो बी होता है और बी का ही सब फॉर्म है। इसके लिए आप कहाँ जाओगे, वर्ब का चैप्टर पढ़ोगे, और यहाँ पर क्या है भैया, बीन है। तो ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ये सेकंड फॉर्म में, ये थर्ड फॉर्म में, ध्यान देना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वाक्य चला जाएगा।
क्या उसने कहा रामू हमारे विद्यालय में 10 साल से चपरासी है, 10 साल से चपरासी है। तो रामू अब प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट की आप पहचान लगा दोगे। हाय साहब लगता है तो रामू के साथ तुम हाय लगा दो। उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो देखो हमें बी, ये इसका मूल अवस्था बी है, मूल अवस्था इसका थर्ड फॉर्म बीन है, तो यहां पर बीन कर दो। ठीक, रामू हैज बीन अ प्यून, ध्यान देना। टाइम कहां जोड़ोगे, टाइम इन आवर स्कूल के बाद जोड़ोगे पहले जोड़ोगे, ये सवाल उठता है। रामू हमारे विद्यालय में कई 10 वर्षों से चपरासी है, या रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से हमारे विद्यालय में चपरासी है। सेंटेंस हिंदी देखो बोल करके, रामू 10 वर्षों से हमारे विद्यालय में चपरासी है, ये तो स्ट्रेस पैदा कर रहा है। अब चलो, रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से चपरासी है, ये स्ट्रेस नहीं पैदा कर रहा है। ठीक, तो विदाउट स्ट्रेस आपको बनाना है। अरे टाइम कहाँ ले जाओगे, लास्ट में ले जाओगे। तो जैसे हिंदी चलती है उसी तरह से इंग्लिश चलती है। अगर हिंदी भाषा का ज्ञान है आपको तो अंग्रेजी भी आएगी। तो क्या करेंगे भैया, हैज बीन इन आवर, बीन अ प्यून इन आवर स्कूल, ठीक ना, फॉर 10 years। देखिए, तो मैंने रिपोर्टेड स्पीच चेंज कर दिया। इसका अर्थ है कि उसने कहा रामू हमारे विद्यालय में चपरासी है, इसका अर्थ है कि रामू, उसने कहा रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से चपरासी है। एंड इसी सेंटेंस में मैंने टाइम जोड़ दिया। ये सारी चीजें मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, गजब का टेंस होगा, लेकिन थोड़ा एडवांस इंग्लिश में मैं आ गया ऑफलाइन के कारण। ऑफलाइन में बैच चल रहा है तो उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ और रिकॉर्ड करके आपके यहाँ भेज दे रहा हूँ। तो चलिए, जो थोड़ा इंग्लिश जानते होंगे उनके लिए तो यूट्यूब पर बढ़िया है, लेकिन नए बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक ना जी। थोड़ा वेट कर लेना यार, इधर पढ़ते रहना और फिर टेंस पढ़ाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्या भैया, तो ही सेड हो जाएगा, उसके बाद डाइट हो जाएगा, उसके बाद रामू। अब इसका टेंस क्या है, हाँ, इसका टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, कहाँ जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। इसका आपको ध्यान देना, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे तो बोलो क्या चेंज होगा, हैज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और बीन जो है हमारा मेन वर्ब है, और ये भी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो बीन तो बीन ही रहेगा, हैज को किसे बदल दो, हायर्ड में बदल दो, तो हायर्ड बीन हो जाएगा, ठीक है जी। और बाकी चीजें क्या करना, उतार, मिनी में कोई अंतर नहीं आएगा। उसने कहा रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से चपरासी है, यहाँ हो जाएगा की के साथ। उसने कहा कि रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से चपरासी है, था नहीं आएगा, था नहीं आएगा यहाँ इनडायरेक्ट में। अब देखो, था बनाना है तो क्या करो, इसको कट पेस्ट करके रिपोर्टेड स्पीच बना दो, कट पेस्ट करके रिपोर्टेड स्पीच बना दो।
स्याही जब गाढ़ी हो जाए तो मिटता नहीं है, हल्का डालो तो तुम्हें दिखता नहीं है। बड़ी समस्या है। स्याही गाढ़ी हो गई तो मिटता नहीं है, और हल्का कर दो तो तुम्हें दिखता नहीं है। बड़ी समस्या है। चलो भैया, इसको हम कट पेस्ट करके रिपोर्टेड स्पीच बना देते हैं। रामू had been a pupil in our school, ठीक है, for 10 years। ये बन गया 10 जाए भैया, 10 ईयर्स। अब यहां वर्क था निकलेगा। उसने कहा, ध्यान दो, रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों तक, 2 अर्थ निकलेगा, 2 वर्षों तक चपरासी था। रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों तक चपरासी था। ध्यान देना। दूसरा अर्थ क्या है? रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से चपरासी था। 2 मीनिंग निकले। ये नमूना इसलिए दिखा रहा हूं कि टेंस का इंतजार करोगे, ठीक है ना? तो 2 ट्रांसलेशन होगा। रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों तक चपरासी था। रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से चपरासी था। 2 अर्थ निकलेगा। अब बताओ टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट है, ठीक ना? पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस लिखना जरूरी नहीं है कि हम लिखते करें, ठीक ना? अब जो है चेंज कर दो। ही सेड हो गया, उसके बाद दैट हो गया। बोलो कहाँ ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, यानी रूल 4 के बाद जो पार्ट 1 में चार्ट दिया उस चार्ट को चट कर जाइए, ठीक है भैया? मुझे पढ़ना है अर्थात मेरी इंग्लिश, तो आपको सीक्वेंस में आना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बोलिए। अरे यार, सब्सक्राइब करके जाओगे? बिना सब्सक्राइब करके जाओगे? बिना सब्सक्राइब करके भी पाया जा सकता है, लेकिन सब्सक्राइब जब करोगे तो आसान हो जाएगा ना जी। अब बिना सब्सक्राइबर बने हुए थोड़ा कठिन प्रक्रिया रहेगी। तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो कहूँगा नहीं, अना कहता हूँ, हाँ चलता हूँ भैया। रामू अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं करोगे, ठीक ना? जो कर दे उतार जाओ। यहाँ क्या करो? फुल स्टॉप मारिए। अर्थ में कोई अंतर नहीं। रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से चपरासी था। उसने कहा कि, यहाँ पर कहा, वह कहा रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से चपरासी था या 10 वर्षों तक चपरासी। देखिए 10 वर्षों तक चपरासी था या 10 वर्षों तक चपरासी रहा या 10 वर्षों तक चपरासी रहा था, इतनी मीनिंग निकलेगी। तक के साथ देखिए, तक के साथ कितनी मीनिंग निकलेगी? नंबर 1, रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों तक चपरासी था। रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों तक चपरासी रहा। रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों तक चपरासी रहा था। 3 ट्रांसलेशन। से के साथ रामू हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से चपरासी था, एक ही में। से के साथ 1 और तक के साथ 3 मीनिंग, यानी कुल 4 ट्रांसलेशन होगा। अब उसमें की जोड़ दीजिए। उसने कहा कि रामू हमारे विद्यालय में क्या 10 वर्षों तक चपरासी था, रहा या रहा था।
कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं ना भैया, अगला लेते हैं। अगर आप वाज के साथ पास्ट टेंस में जाते हो तो भी देखो क्या गुण खिलने वाला है। चलो भैया, ही से अब क्या बन गया? उसने कहा रामू हमारे विद्यालय में चपरासी था। था जी, पहले था अब नहीं है। कौन सा टेंस है? नहीं बोलोगे? नाराज हो गए क्या? अब बोलो नो चेंज। देखा कमाल? नो चेंज। तो क्या करोगे? चार्ट में जाओ। नो चेंज कहां से करना है? चार्ट पढ़ो। ठीक है, उतार जाओ, फुल स्टॉप। वहां से कहीं आप पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाने की गलती मत करना। क्यों? बिना टाइम का यार पास्ट परफेक्ट में जा ही नहीं सकता। तो अब बताओ, जो टीचर इसको ले जाता है किसमें जी? पास्ट परफेक्ट में गलती करता है ना? है? देख रहे हो? ये मैं प्रमाणित कर दे रहा हूं, ये जा ही नहीं सकता बिना पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम लगे हुए। पॉइंट ऑफ टाइम शुरू से ही चपरासी है, यानी जब से विद्यालय खुला। रामू हमारे विद्यालय में प्रारंभ से चपरासी है, शुरू से। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब प्रारंभ से चपरासी है तो कितने साल हो गए मालूम नहीं, और 10 सालों से यानी 10 वर्षों से चपरासी है तो कब से शुरू किया ये मालूम नहीं। यही अंतर है। पॉइंट ऑफ टाइम है तो पीरियड का पता नहीं चलेगा। अब पीरियड ऑफ टाइम है तो बिगिनिंग टाइम का पता नहीं चलेगा। मोटा मोटी जान लीजिए, टेंस का इंतजार करिए। यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, शुरू से चपरासी है। भैया कितने साल हुए पता नहीं, 10 वर्षों से चपरासी है तो कब से भैया? कब से? तो खाली पीरियड ऑफ टाइम आ रहा 10 साल, सन 2000 से 2010 से पता नहीं। तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब चलिए, इसमें अगर हम टाइम जोड़ेंगे, बोलिए, तो कहां जाएगा? ये आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने टाइम जोड़ा था, तो जब इज में टाइम जोड़ा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बना। तो वाज के साथ जब टाइम जोड़ेंगे तो ये बनेगा, और जब ये बनेगा तो नो चेंज रहेगा। आ गया कि नहीं आ गया? समझ गया ना? तो क्यों रिपीट करूं? जरूरत क्या है? समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं।
पूरा 15 टेंस में सभी क्रियाओं के एग्जाम्पल चाहिए ना भैया, नहीं तो बस वही झुंझुना हो जाएगा ना, ठीक है ना। डायरेक्ट ही से एक प्रोनाउन का ले रहा हूं और हेल्प कर दूंगा नहीं जी, कैसे चेंज होगा। उसने कहा, ध्यान दीजिएगा, आई विल बी ऑनेस्ट। ये विल मैंने लगाया, ध्यान दीजिएगा। इसमें सेल लगाना उचित है नहीं, ये इसका डिटर्मिनेशन है। उसने कहा मैं ईमानदार रहूंगा, ईमानदार बनूंगा, क्या है ये, डिटर्मिनेशन है किसका जी, स्पीकर का। तो स्पीकर ने अपने लिए आई लगाया, टेंस बताइए, फ्यूचर टेंस। अब क्या करोगे, बिल का आउट करोगे ना, है करो। He said that, प्रोनाउन में देखो अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो स्पीकर से चेंज होगा, आगे तो आने ही वाला है, थोड़ा अभी से जानो, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ स्पीकर भी नॉमिनेटिव केस में आएगा, वो ऑलरेडी नॉमिनेटिव में ये है, यानी यह स्पीकर से चेंज होगा, यानी इसके स्थान पर स्पीकर का नॉमिनेटिव केस लगेगा। स्पीकर का नॉमिनेटिव केस क्या है भैया, ही ऑलरेडी है, कुछ करने नहीं है। अब सवाल यह उठता है, बड़ा खतरनाक चीज है। आप सोच रहे हो कि क्या छोटा मोटा जो दे रहे हैं वाक्य, नहीं छोटा मोटा नहीं है, यह है इम्फेटिक सेंटेंस। कौन सा है, इम्फेटिक सेंटेंस। हल्के में मत लेना मेरे एग्जाम्पल को, देखने में हल्का लगेगा, देखने में छोटा, नहीं देखने में छोटा लगे घाय करे गंभीर। आई के साथ जनरली का प्रयोग करते हैं, और शायद आई और वी के साथ वह ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है, ऑर्डिनरी सामान्य बात। और जब उल्टा कर देते हो, विल कर देते हो, तो इम्फेटिक बन जाता है। अब चलो बाकी शेष के साथ विल का प्रयोग करते हो तो ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है, और उल्टा कर देते हो, शैल कर देते हो, मान लो ही, सी, इट, यू, दे है, इनके साथ विल लगाते हो, यानी आई वी के छोड़ दो, तो शेष सभी कर्ता के साथ विल लगाओगे तो ऑर्डिनरी सेंटेंस, और शैल लगाओगे तो इम्पेटिक। तो अगर यह सेंटेंस इम्पेटिक है तो इनडायरेक्ट में भी इम्पेटिक ही रहना चाहिए। तब तो भैया ही के साथ शैल लगना चाहिए, और शैल लगना चाहिए तो शैल को शुरू में बदलना चाहिए। बोलो आया ना खतरनाक। तो अब मैं बता रहा हूं आपको, देख रहे हो, सोचो कि भाई इसके साथ विल है तो ई के साथ क्या होना चाहिए, शैल क्या होना चाहिए, शैल इम्पेटिक के लिए, तो शैल को शुरू में बदलना चाहिए। अब फंसे ना, क्या अर्थ देने लगा, चाहिए अर्थ देने लगा। तो जब चाहिए अर्थ देने लगा तो ये गलत हो गया। अब क्या होगा भैया, मजबूरी आ गई, मजबूरी ये आ गई कि इसको ऑर्डिनरी में ही रखना पड़ेगा, भले ही इम्फेटिक है, ठीक ना। तब क्या करेंगे,
बोलो, ये 1 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। समझ रहे हो भैया? सोना मत। यस सर। तो यहाँ पर ऊड़ ही लगाएंगे, विल से ऊड़ बनाएंगे। ये वाला विल थोड़े आ रहा है, अरे ही के साथ लगने वाला विल आ रहा है। कभी मत सोचना कि ये वाला आएगा। यही तो कंफ्यूजन है नरेशन का। तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? ऑर्डिनरी। अब ये मजबूरी है भैया। हाँ, और टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। ला भैया, देखा? तो छोटा मत समझना। अब चलो, इस सेंटेंस में हम से लगा देते हैं। थोड़ा सा चेंज। देखो, ईमानदार के मामले में तो भाई डिटर्मिनेशन आएगा, लेकिन और कुछ सामान्य कर देता हूं। वो इच्छा जाहिर कर रहा है, मान लीजिए सामान्य, मैं क्या चिकित्सक बनूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा, तब तो सर लगाओगे ना। तो आई शैल बी अ प्लेयर, ठीक ना? आई शैल बी अ प्लेयर। बोलो, अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी होगा। क्या होगा? ऑर्डिनरी सेंटेंस होगा, ठीक? और फ्यूचर टेंस तो होना ही होना है। हो गए? अब आई चेंज होगा ही से, तो ही होगा। तो ही के लिए ऑर्डिनरी में क्या लगाते हो? विल लगाते हो। तो विल का क्या हो जाएगा? यहाँ भी उड़ ही होगा। कुछ समझ गया? ठीक। सेंटेंस क्या हो गया? ऑर्डिनरी। सेंटेंस हो गया ऑर्डिनरी, और टेंस हो गया फ्यूचर टेंस। अरे सही, पास्ट टेंस। क्या हो गया? पास्ट टेंस। क्या है यार, अब ठंडी असर डाल लीजिएगा। पास्ट टेंस। अब बताइए, अब इसकी जरूरत पड़ेगी बनाने की? हाँ, दूसरा वाला नहीं ना? चलिए, जो ऊपर वाला वाक्य था कि मैं ईमानदार रहूंगा, ईमानदार बनूंगा, डिटर्मिनेशन था। टाइम जोड़ दीजिए उसमें, टाइम जोड़िए उस वाक्य में। ही, इस बार टू भी लगा देता हूं, ऑब्जेक्ट लगा देता हूं। भैया ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे। उसने मुझसे कहा क्या डिटर्मिनेशन है उसका? आई विल। ध्यान दीजिएगा, टाइम लगाने जा रहा हूं। तो टाइम लगाएंगे तो फ्यूचर टेंस कहाँ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा। आई विल हैव हो जाएगा, ठीक। और ये जो था यहाँ पर मिटा चुका हूं, ऑनेस्ट था, यहाँ बी का बीन हो जाएगा, ठीक ना? ठीक। आई विल हैव बीन ऑनेस्ट, ठीक ना भैया? अब बताइए, यहां पर लिख देता हूं क्या? फॉर एवर। फॉर धन एवर, फॉर धन एवर लिख देता। मैं सदैव क्या ईमानदार रहूंगा,
फॉर एवर यानी पूरे जीवन भर। भाव क्या हुआ, या तो कर दी, फॉर एवर लिखिए, या ये भी सही है, या देखिए फॉर एवर क्या होता है, फॉर धन एवर जुड़कर बनता है, फॉर एवर इक्वल टू, ये फॉर धन एवर इक्वल टू फॉर एवर बनता है, या आप लिख दीजिए फॉर ऑल माई लाइफ, सेम यही भाव है, सदैव रहूंगा यानी जीवन भर रहूंगा, इसका भाव लिख दिया। तो अब चलिए कोई एक लिख कर चलिए, ठीक है। उससे कहा मैं पूरी जिंदगी, किसकी जिंदगी दी, फॉर ऑल माई लाइफ, माई ऑल लाइफ नहीं होता है, ऑल माई लाइफ होता है, मैं मेरी पूरी जिंदगी ईमानदार रहूंगा, समय लग गया तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही टोल्ड मी हो गया, उसके बाद दैट हो गया, आई ही से चेंज हो गया, तो यहाँ क्या होगा जी, वुड ही आएगा। फिर शुड लगाने की गलती मत करना, क्योंकि चाहिए और देने लगेगा, इम्पैटिक है ये। अब क्या करेंगे हम, है, उसके बाद बीन, उसके बाद ऑनेस्ट, ये उतार दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब बताओ भैया, बड़ा खतरनाक है ना, क्या माई चेंज जाएगा, हाँ माई चेंज करेंगे ना, एक मिनट लिख ही देता हूँ। ऑनेस्ट फॉर आई, स्पीकर ने अपने लिए लगाया और यहाँ माई भी लगा रहा है, तो आई ही से चेंज होगा तो ही बना, और माई चेंज होगा तो ही क्या होगा, हीज लगेगा, हीज लाइक हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए वुड हैव बीन, बोलो भैया, खतरनाक आ गया, ये जानते हो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में मॉडल का तो प्रयोग पढ़े नहीं हो, वहां क्या आता है जी, सिंपली हैड के साथ पढ़ते हो, लेकिन मॉडल अगर आएगा यानी हैड के पहले वुड आप लगा दो, ध्यान देना, वुड लगा दो, और कोई वाक शुड के साथ बना दो, और कोई वाक कुड के साथ बना दो, और कोई वाक माइट के साथ बना दो, सब के सब पास्ट परफेक्ट होंगे। शायद ये टेंस नहीं पढ़े हो, ट्रेलर दिखा रहा हूँ टेंस का, समझे भैया। तो चलते हैं भैया, इनका भी देखते रहना, कहीं टाइम फिश ना हो जाए, ठीक है। हाँ बैटरी देखते रहना, चलते हैं भाई। केवल नियम जान जाओगे, एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा तो बेकार है ना। तो टू बी का तो काम पूरी तरह से फिनिश हो गया ना, हो अरे टू बी का तीनों टेंस में पढ़ा दिए भैया, अब थोड़ा टू है उठाते हैं, टाइम जोड़ के दिखाते हैं। ही सेड, ठीक है जी। सेंटेंस शायद आ चुका है, हैज
indirect. He said that, क्या हो जाएगा भैया? सोहन हायर्ड हो जाएगा एंड ओल्ड कार. फटाफट टेंस लिखते जाइए. बोलिए. प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, किसमें चेंज हो गया? पास्ट टेंस. काहे कंफ्यूज हो रहे भैया? लिंकिंग वर्ब मानकर चल रहा हूं. कल की वीडियो आप ले लीजिए, कल का क्लास दोहरा लीजिए. ठीक. लिंकिंग वर्ब अर्थात ये क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट. अर्थात ये क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट. ठीक. अब चलिए, सबसे पहले इसको कट पेस्ट कर दीजिए. इसको कट पेस्ट करिए तो क्या करिए? डी. कहा जी? ही सेड सोहन had an old car. कर दिया. कौन सा टेंस है भैया? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में सेंटेंस है आपका असर्टिव, रिपोर्टिव. तो क्या करेंगे? नो चेंज. क्या करेंगे? नो चेंज. तो नो चेंज का मतलब इनडायरेक्ट तो बनेगा ना. तो ही सेड दैट, कहा जी? सोहन had an old car. हो गया. अब क्या करते हैं? इस सेंटेंस में टाइम जोड़ देते हैं. और ये है, इसमें टाइम जोड़ देते हैं. ठीक ना? चलिए, यह बात करा हुआ है. उसने कहा सोहन के पास पुरानी कार है. उसने कहा सोहन के पास पुरानी कार थी. तो पहले कार है में जोड़ते हैं. तो कार है में हमने जोड़ा. क्या जी? He said. क्या? बोलिए. इसमें समय जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. सोहन हैज, हेल्पिंग वर्ब आया. ये सब मैं दे रहा हूँ आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए. ठीक ना? पता नहीं कैसी वीडियो तुम लाइक करते हो और कैसा टीचर खोजते हो. हमको तो आज तक यही नहीं समझा. यह है कि मैं काम करता जा रहा हूँ. इन फ्यूचर लोग मिलेंगे पढ़ने वाले, अब कहेंगे कि हाँ दम है गुरुजी ना जी. तो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी जी, हेल्पिंग. प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. ठीक. अब लिंकिंग वर्ब ये हैज है. तो इसका मूलावस्था क्या होता है? हैव होता है ना. तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है ना. तो हैड लगा दो. हैड लगा दो. अब चलो, एन ओल्ड कार. ठीक ना जी? अगर आप कहते हो कि 5 years लगा दो, उसके पास 5 वर्षों से पुरानी कार है. फर्क छूट गया. फॉर क्या जी? 5 years. ठीक ना भैया? अब ठंडा थोड़ा असर कर लगा दिमाग में. शरीर ठंडा रही है. हाँ, अब बताओ ये क्या है? ये थर्ड फॉर्म देखो, ये थर्ड फॉर्म आप हैव है. यहाँ समझ गए ना?
और हैव क्या है यहाँ पर? लिंकिंग वर्ब। समझ गए? अब बताओ कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कहाँ ले जाओगे? चेंज होगा ना, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो क्या करोगे? इनडायरेक्ट, ही शेड, उसके बाद दैट, उसके बाद बोलो सोहन। यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड, इसके स्थान पर आ रहा है। अब फिर यहाँ पर ये उतर जाएगा, थर्ड फॉर्म हाइड हो जाएगा। एंड ओल्ड कार, उसके बाद फॉर 5 years। हो गया? कौन सा टेंस मिला भैया? पास्ट परफेक्ट मिल गया। क्या मिला? पास्ट परफेक्ट मिला। तो ऐसे वाक्यों में डबल हेड आ जाता है तो स्टूडेंट वहीं सनक जाता है, ये हेड 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 कहाँ से आ गया? ये देखो, ठीक, कहाँ से आ गया? अब इसी को हम, ये पीरियड लग गया है, चाहे तो कट पेस्ट कर दें, चाहे इसको कट पेस्ट कर दें और चाहे इसमें टाइम जोड़ दें। बात तो कहीं होगी ना? अरे यहाँ पर हम टाइम जोड़ेंगे, तो जब टाइम इसमें जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। जोड़ को बना देना है, ठीक है? तो टाइम हमने जोड़ा, जब पास्ट टेंस में टाइम जोड़ोगे तो कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा। चलो तो जोड़ते हैं। हाँ जी, ही सेड, क्या? सोहन हाइड। पास्ट टेंस में टाइम जोड़ोगे तो यही मिलेगा। तो हाइड हाइड एंड ओल्ड कार for 5 years। for 5 years ये मिला। आप बताओ क्या अर्थ हुआ? उसके पास 5 वर्षों से क्या पुरानी कार थी, ठीक ना? या उसके पास 5 वर्षों तक पुरानी कार थी, या 5 वर्षों तक पुरानी कार रही, या 5 वर्षों तक पुरानी कार रही थी। इतना मीनिंग निकलेगा मुन्ना, ठीक ना? तो कौन सा टेंस हुआ भैया? अरे यार, पास्ट परफेक्ट। ठंडा गएगा तुम लोग? हैं? ठंडाना मुझे चाहिए, ठंडा जा रहे हैं तुम लोग, बताओ। युवा होकर के भी बुला रहे तो बोल नहीं रहे हो, ठीक ना? तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ही सेड दैट बनाओ, क्या बनेगा? बोलो चेंज होगा। हाइड ही हाइड, उसके बाद एंड ओल्ड कार और फॉर 5 years। इसका क्या मतलब हुआ? नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब टेंस वही मिलेगा ना? क्या मिला जी? नो चेंज। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे इधर लिख दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? इतना तो समझदार हो गए होंगे स्टूडेंट, जब पढ़ेंगे काटेंगे तो टेंस वही रहेगा, ठीक ना भैया? इसी तरह से आप फ्यूचर टेंस में हैव का प्रयोग कर सकते हो। फ्यूचर टेंस में तो कहाँ जाएगा?
फ्यूचर परफेक्ट में वहाँ कुछ करने नहीं है यार, बिल का वोट कर देना है और साल का सूट कर देना है, कुछ करने नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये टू बी और टू हैव का तो मैं काम तमाम कर दिया। अब अगले पार्ट में शुरू होगा क्या जी, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब यानी एक्शन वर्ब, आप डूइंग वर्ब। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय करने के पहले ये मैं बोल दे रहा हूँ, एक्शन वर्ब नहीं जानते हो, डूइंग वर्ब नहीं जानते हो तो कष्ट करके कहाँ चले जाओ, एक्शन वर्ब सर्च कर लो तो भी मैं आ जाऊँगा सामने, पक्का आ जाऊँगा। और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओ, तो नए व्यूअर हो सर्च कर लेना, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओ, एक्शन वर्ब डूइंग वर्ब क्या होता है पढ़ लेना। नहीं तो अब कल से जो एग्जाम्पल आएगा इंडिफरेंट टेंस, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस पर दिया जाएगा। ट्रांसिटिव वर्ब आएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब आएगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब आता है तो एक्टिव फॉर्म में भी वाक्य लिखूंगा और पैसिव फॉर्म में भी लिखूंगा। तो भैया इसके लिए वॉइस भी आपको आना चाहिए। तो समझ गए होंगे ना, मेरी अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो फिर आपको अंग्रेज बनना पड़ेगा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।